हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। लेकिन कन्वर्सेशन को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करना चाहूँगा कुछ मुद्दों के ऊपर। देखिए, अभी वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक प्ली फाइल किया गया है और इस प्ली के अंदर वोडाफोन आइडिया चाहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कुछ मुद्दों के ऊपर ध्यान दे। जैसे कि पहला इनका मुद्दा ये है कि जो टैरिफ कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा बिलो है। यानी वोडा आइडिया का कहना है कि जो टैरिफ है अगर नहीं बढ़ाई जाएंगी तो इससे कंपनी की हेल्थ, पूरे सेक्टर की हेल्थ जो है टेलीकॉम सेक्टर की, वो ख़राब होती जा रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी चाहती है कि इनको 1 साल का मोरेटोरियम टाइम पीरियड ग्रांट कर दिया जाए। मोरेटोरियम किस लिए चाहिए? देखिए, इनको 8,292 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर शुरू होने वाला है अप्रैल 2023 को, यानी अप्रैल 2023 को इनको पे करना है। राइट, यानी नेक्स्ट फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग के फर्स्ट डेट को। तो ये लगभग 8,900 करोड़ का जो अमाउंट है, इसमें जो है ना, जो इनको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स देनी थी ना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, उसका पहला वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इनको देना है अप्रैल 2023 तक। तो इसको लेकर के ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको 1 साल का टाइम पीरियड इनको ग्रांट कर दिया जाए मोरेटोरियम का, ताकि ये पे कर सकें। क्योंकि कंपनी ने अभी जो खर्चे किए हैं, जो स्पेक्ट्रम के ऑक्शनिंग के लिए जो खर्चे इन्होंने परचेजिंग करी है, उसमें इनका खर्चा हो गया है काफ़ी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कंपनी को दिक्कत हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे सामने जो है कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। जैसे पहला ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि वोडा आइडिया की तरफ से, इवन एयरटेल की तरफ से, टाटा टेली सर्विसेज की तरफ से एक 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 पिटीशन फाइल किया गया था और पिटीशन में ये डिमांड करी गई थी इन लोगों की तरफ से कि इनके जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो डॉट ने पेज करके दिया है, उसमें एक बार क्रॉस चेकिंग करने का मौका दिया जाए। या अगर जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो खुद चेक कर सकते हैं तो खुद चेक करें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एरर्स हैं। रिवीजन कर दिया गया है, डेटा को मल्टीपल टाइम्स काउंट कर दिया गया है, जिससे वोडा आइडिया का जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको लेकर के सुनवाई होनी तो थी पहले ही, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि कोविड-19 के सेकेंड वेव के डिस्ट्रप्शन की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, जिसके चलते वो केस को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन पोस्टपोन करके अभी तक उसके ऊपर सुनवाई ना हुई और ना ही कोई डेट पता है कि कब होगी। तो यहाँ पे वोडा आइडिया का स्टैंड पॉइंट ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई आ जाती है तो उसमें भी हमें बहुत राहत मिलेगी। और इवन वोडा आइडिया तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली इस बात को बोल रहा है, क्योंकि इनको काफ़ी लग रहा है कि ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में कहीं ना कहीं गलती है। तो अब डॉट के सामने एक रास्ता है, जो अब ये देखिए, अब वोडा आइडिया डिमांड कर रहा है कि इनको कुछ राहत दी जाए, रिलीफ दी जाए। इवन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस कंपनी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लैंडिंग कर रखी है इस कंपनी को, वो खुद जा कर के फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस कंपनी को कोई ना कोई रिलीफ दी जाए ताकि इसको बचाया जा सके, अदरवाइज़ बैंक से बर्बाद हो जाएंगे। राइट। तो अब यहाँ पे सरकार का, यानी डॉट का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का बोलना है कि ये वोडा आइडिया के लिए स्पेशल नहीं है, ये वोडा आइडिया कोई स्पेशल कंपनी नहीं है। हम वोडा आइडिया को मदद करेंगे, वो करेंगे मदद तो हम सभी को करेंगे, यानी तीनों चारों कंपनीज़ को करेंगे, जिसमें 3 प्राइवेट प्लेयर्स हैं और एक सरकारी कंपनी है, जो कि आपको पता है MTNL BSNL। राइट। तो यहाँ पे सरकार जो है तीनों को, चारों को मदद कर रही है, तो एक ही जगह से कर सकती है मुझे लगता है, और वो है डॉट को जो पिटीशन फाइल किया गया था इन तीनों चारों के द्वारा,
उसमें हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो पिटीशन फाइल किया गया था उसमें डॉट हो सकता है अपना स्टैंड पॉइंट भी ऐड कर दे कि एक बार फिर से रीअसेसमेंट किया जाए, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, तो शायद ये एक बहुत ही बड़ी मदद होगी और ये सभी के लिए होगी, कॉमन ग्राउंड की तरह मतलब की तरह काम करेगा चारों कंपनीज़ के लिए, राइट। या हो सकता है कोई दूसरा फाइनेंशियल पैकेज आए, क्योंकि अभी भारत सरकार के ऊपर भी बैलेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है। आपको पता है 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सरकार करना चाहती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कर नहीं पा रही है, उसको उसमें डिले होता हुआ दिख रहा है। तो इस बीच में जो है सरकार क्या करेगी या क्या नहीं करेगी बहुत ही अनसर्टेन है, लेकिन मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक बार फिर से रेज़ करे अपनी आवाज़ को, ताकि ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, जो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई जल्दी से जल्दी करे। और इन्वेस्टर जो हैं, देखिए वोडा आइडिया के अंदर इन्वेस्टर्स तो तैयार हैं, लेकिन उनके सामने यही कुछ चीज़ें हैं जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट से टाइम से सुनवाई ना होना, रिज़ल्ट उसी की वजह से ख़राब निकलना, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई, उसका इम्पैक्ट आपको पता है कितना पड़ा, कंपनी की परफॉर्मेंस उससे गंदी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि न्यूज़ के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। कंपनी के सब्सक्राइबर्स में हालांकि ग्रोथ हुई है थोड़ी सी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पर भारत सरकार डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कुछ करना चाहे तो कर सकता है। वहीं टैरिफ हाइक को लेकर के ट्राई को इनपुट किया गया है, यानी ट्राई की तरफ से जो जवाब आएगा, क्योंकि टैरिफ हाइक करना या ना करना वो ट्राई के हाथ में है, ना कि डॉट के हाथ में है। तो ट्राई इसके ऊपर एनालिसिस करेगा कि क्या वोडा आइडिया की तरफ से जो कॉस्ट दी जा रही है, कंपनी जो कॉस्ट है, क्या वो एक्चुअली में बिलो है, मार्केट एवरेज कॉस्ट है, या फिर क्या है, उसके ऊपर असेसमेंट होगा, उसके बाद डिसीजन आएगा तो पता चलेगा, राइट। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई कॉन्वर्सेशन राइट फ्रेंड्स। तो इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट में आपको मैंने बताया कि डॉट क्या चाहता है, राइट। आपसे बातचीत कंटिन्यू रखूँगा आगे की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियोज़ के जरिए। टिल देन टेक केयर।